नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में मैं आपको जातक की कुंडली से उसके सगे संबंधियों का अध्ययन कैसे हम करते हैं इसके बारे में समझाऊंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो देखने के बाद इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब जातक का जन्म होता है तो यहाँ इसको प्रथम भाव यानी ये लग्न भाव है। जब उस समय सूर्योदय की स्थिति क्या थी, कौन से राशि में सूर्य चल रहा था, उसके हिसाब से ये लग्न मानी जाती है और यहाँ से सारी पूरे 12 भावों का अध्ययन होता है। अब हम बात करते हैं जैसे प्रथम भाव, इससे जातक के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब जब हम जातक के पति या पत्नी का अध्ययन हम करते हैं तो उससे बिल्कुल 7वां भाव जो होता है वो उसके पति या पत्नी का होता है। अगर स्त्री जातक की कुंडली है तो पति का भाव 7वां भाव होगा, और पति की कुंडली है, आदमी की कुंडली है तो उसकी पत्नी यानी औरत का ये जो 7वां भाव जो है वो यहाँ से उसका देखा जाता है। तो अब यहाँ पर ये जातक का खुद का है भाव। अब जातक के हमको छोटे भाई बहन के बारे में अध्ययन करना है। अब छोटे भाई बहन का जो भाव होता है वो लग्न से तीसरा भाव होता है। तीसरा भाव यानी 1, 2 और 3, यहाँ से जातक के छोटे भाई बहन के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी जब हमें किसी के भी बारे में अध्ययन करना है तो उसको हम लग्न मान लेते हैं। मान लिया जातक के छोटे भाई बहनों का अध्ययन करना है तो यहाँ से छोटे भाई का या बहन का जिसका भी हमें बारे में जानकारी लेनी है तो यहाँ उसको लग्न मान लेंगे, और यहाँ से फिर ये यानी ये उसका प्रथम भाव यहाँ से शुरू हो जाएगा, लग्न यहाँ मानी जाएगी। तो यहाँ से पूरे जो है 12 भावों का अध्ययन किया जाएगा। अब अगर हमको जैसे छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहन का हमें अध्ययन करना है तो बड़े भाई बहन के बारे में जो जानकारी है वो 11वें भाव से ली जाती है। कोई बड़ा भाई है या कोई बड़ी बहन है तो उसका जो अध्ययन है वो 11वें भाव से किया जाता है। यानी लग्न से जो ये 11वां भाव है यहाँ उसके बड़े भाई या बड़ी बहन का अध्ययन किया जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम क्या मानेंगे, बड़े भाई की लग्न मान लेंगे, और लग्न मानकर फिर हम उसके हिसाब से सारे ग्रहों का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। अब जैसे इसके आगे जो है जैसे हमने 11वां भाव लिया बड़े भाई बहन का, बड़े भाई के देखना है तो यहाँ से लग्न पहला भाव हो गया, यहाँ से दूसरा भाव हो गया, यहाँ से तीसरा भाव हो गया। जो जातक का पहला भाव था वो जातक के बड़े भाई का तीसरा भाव हो जाएगा। अब हमको अगर बड़े भाई की पत्नी के बारे में अध्ययन करना है या बड़ी बहन के पति के बारे में अध्ययन करना है तो किसी के भी पति या पत्नी की कुंडली देखनी है तो उससे 7वां भाव देखा जाता है। यानी इससे 7वां भाव जो है वो कौन सा हो गया, पंचम भाव। तो यानी ये बड़े भाई या बड़ी बहन की के पति या पत्नी का स्थान 7वां स्थान हो गया। तो इसी तरह से हम जिसके भी भाव के बारे में अध्ययन करना है, जिसके बारे में अध्ययन करना है, अब जैसे हमको माता के बारे में अध्ययन करना है तो माता का भाव कौन सा है, चौथा स्थान हो गया। अब माता की जगह पे मामा का भाव देखना है, मामा के बारे में हमको जानकारी करनी है तो जानकारी किससे होगी, यानी माता का स्थान कौन सा है, चौथा भाव हो गया। तो माता का भाई यानी जब जातक का छोटा भाई बहन तीसरे भाव से करेंगे तो माता के भाई बहन का अध्ययन किससे होगा, 1, 2 और 3। तो तीसरे भाव से हम मामा का अध्ययन यानी जातक के मामा का अध्ययन हम यहाँ से कर सकते हैं। अब अगर हमको मामा यानी मामा का जो स्थान है वो छठा स्थान हो गया मामा का, और उससे 7वां स्थान क्या हो गया, मामा की पत्नी का स्थान हो गया। तो इसको हम क्या मान लेंगे, लग्न मानकर हम मामा के पूरे सारे भावों का अध्ययन हम करेंगे। यानी यहाँ से उसका क्या हो गया, लग्न हो गया, पहला भाव हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, फिर इस प्रकार से आगे बढ़ता चला जाता है।
इस तरह से अब हम जैसे छोटे भाई बहन हैं, अब हमको छोटे भाई बहन की भाई या बहन है उसकी शिक्षा या उनकी संतान का हमको अध्ययन करना है। छोटे भाई बहन के संतान के बारे में जानकारी लेनी है, उसकी शिक्षा के बारे में जानकारी लेनी है। तो हम इसको क्या करेंगे, तीसरे भाव को, जातक का तीसरा स्थान क्या है, उसके भाई बहन का है। तो इससे अगर उसकी संतान के बारे में जानकारी लेनी है, भाई के बच्चों के बारे में, तो ये भाव हो गया भाई बहन का। तो इससे पांचवा स्थान, 1 2 3 4 और 5, यानी जो सातवां भाव है वो जातक के भाई का पंचम स्थान हो गया, जिससे हम इनके बच्चों की जानकारी का अध्ययन जो है वो कर सकते हैं, या इन बच्चों की जो शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा का स्थान पंचम है, तो पंचम भाव से भी हम छोटे भाई बहन के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी तरह से अब मैंने बताया था कि अगर जातक की पत्नी के बारे में अध्ययन करना है तो सप्तम स्थान को हम क्या मानेंगे, पत्नी का लग्न मान लेंगे, और पत्नी का लग्न मानकर फिर यहाँ से प्रथम भाव शुरू हो जाएगा, फिर आगे पत्नी का ये पंचम भाव हो गया, पत्नी का छठा भाव हो गया, ये सातवां भाव, आठवां भाव, इस तरह से जो है वो कुंडली का अध्ययन चलता जाएगा। अच्छा, एक बात है, अब हमको अगर जातक के दादा के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो हम कैसे करेंगे। हमारे पास कुंडली तो सिर्फ जातक की है और दादा का अध्ययन हमको करना है, तो कुंडली में जैसे माता का स्थान कौन सा हो गया, चौथा हो गया, तो माता का चौथा भाव से सप्तम भाव क्या हो गया, चौथे से सातवां, यानी 10वां स्थान जो है वो पिता का हो गया जातक के। वैसे तो आजकल जो है ज्योतिषी हैं वो 9वें भाव को भी पिता का स्थान मानते हैं, लेकिन अगर हम माता से सप्तम भाव देखें तो 10वां स्थान पिता का होता है। अब हमको बात करनी है दादा के बारे में, तो दादा यानी लग्न से कौन सा भाव हो गया पिता का, 10वां स्थान। अब पिता के पिता तो जातक के क्या हो गए, दादा हो गए। जब 10वां स्थान पिता का है तो पिता यहाँ से भी हमको क्या देखना है, 10वां स्थान देखना है, यानी पिता के पिता का 10वां स्थान। जबकि लगन से 10वां भाव पिता का हुआ तो पिता के पिता का भी कौन सा हुआ, क्योंकि पिता को हमने लग्न मान लिया, तो यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये भाव किसका हो गया, ये दादा का हो गया, यानी 10 में से 10वां स्थान जो है वो दादा का हो गया। अब दादी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो कैसे करेंगे, जब ये 10वां स्थान दादा का हो गया तो तो दादी का कौन सा हो गया, उससे 7वां स्थान हो गया ना, 7वां स्थान पार्टनर का होता है, पति या पत्नी का, तो दादा का ये भाव हो गया, तो दादी का कौन सा हो गया, यानी जो लग्न थी वो दादी का भाव हो गया। अब बात करते हैं कि अगर हमको जातक की संतान का अध्ययन करना है तो जातक की संतान का अध्ययन हम कैसे करते हैं, यानी ये जातक की संतान है तो यहाँ से पंचम भाव जो है वो किसका है, संतान का हो गया। अब ये तो हुई पहली संतान, किसी ने दूसरी संतान के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो वो कैसे करेंगे, जैसे ये लग्न है, जातक की संतान, पहली संतान का अध्ययन जो है वो इस पंचम भाव से करेंगे, और दूसरी संतान का जो अध्ययन है वो पंचम से पंचम स्थान का अध्ययन तो दूसरी संतान के लिए किया जाता है, यानी ये 5वां स्थान हो गया संतान का, तो यहाँ से 5वां स्थान 1 2 3 4 और 5, यानी जो भाग्य स्थान है वो जातक की दूसरी संतान का इससे अध्ययन किया जाता है। पहली संतान के बारे में 5वां स्थान और पंचम से पंचम यानी 9वां भाव जो है वो जातक की दूसरी संतान का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो इसी तरह से हम किसी के भी बारे में जो जानकारी है वो उस हिसाब से हम प्राप्त कर सकते हैं, और जिसकी भी हमको जानकारी प्राप्त करनी होती है वो हम उसको क्या मान लेते हैं, हम उसको लग्न मान लेते हैं, और लग्न मानकर उससे फिर अन्य भावों का जो अध्ययन है वो किया जाता है।
अब जैसे मान लिया कि 11वें भाव से जैसे मामा का हमने अध्ययन करना है, तो माता का स्थान हो गया चौथा, और चौथे से तीसरा स्थान, क्योंकि लग्न से तीसरा छोटे जातक के भाई बहन, और चौथे से छठा स्थान माता के भाई बहन हो गए। तो माता का स्थान ये हो गया 1 2 3। तो तीसरे भाव से हमने किसका अध्ययन करना है? मामा का अध्ययन करना है। अब मामा या मौसी का अध्ययन हमको करना है, तो हमने यहाँ से किया, तो हमने इसको क्या मान लिया? लग्न मान लिया। तो किसी भी भाव का, किसी भी जातक के, किसी भी रिश्तेदार का अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या मान लेंगे? हम उसको लग्न मानकर उससे अन्य भावों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से हमने इसको लग्न मान लिया, तो 1 2 3 4 5, यानी यहाँ से हम इनकी मामा की शिक्षा का अध्ययन करेंगे। 6 और 7, तो यहाँ से हम 7वें भाव से इनकी पार्टनर का, इनकी पत्नी का जो है, या मौसी की है तो मौसा के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ से 7वां हो गया, अष्टम भाव हो गया, और ये 9वां भाव हो गया। तो ये मामा का क्या हो गया? भाग्य स्थान, या मौसी का जो है ये भाग्य स्थान हो गया। इसी तरह से 10वां स्थान हो गया, तो इनका क्या हो गया? ये कर्म स्थान हो गया। जो जातक का पराक्रम स्थान है वो जातक के मामा का कर्म स्थान बन जाता है। इससे उनके कार्य देखे जाते हैं, बिजनेस है, नौकरी है, क्या है। तो जहाँ जो ग्रह बैठे होते हैं उन ग्रहों के आधार पर ही जो है वो कुंडली का अध्ययन किया जाता है। तो ये थी जातक के रिश्तेदारों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप कोई और भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।